अभी कुछ ही समय पहले दिल्ली में हमारे जो राष्ट्रीय चेयरमैन साहब हैं अनिल जैन जी, उन्होंने एक मीटिंग का आयोजन किया था और राजस्थान के हमारे 25-30 जो पदाधिकारी हैं उनको बुला करके चर्चा की गई थी। चर्चा का मुख्य उद्देश्य था कि राहुल गांधी जी जिस प्रकार संविधान को लेकर के पूरे देश में माहौल बना रहे हैं, जाति जनगणना की बात हो, 50% आरक्षण खत्म करने की बात हो और ओबीसी के संबंध में जो भी विसंगतियां हैं उनको दूर करने के लिए राहुल जी हमेशा निरंतर हर प्रदेश के अंदर संवाद कर रहे हैं। उसी कड़ी के अंदर हमारे चेयरमैन साहब ने भी सभी पदाधिकारियों से चर्चा की और आगे आने वाले समय में उन्होंने एक विजन दिया है कि राहुल जी को बुला करके राजस्थान के अंदर जो भी ओबीसी के समाजों की संस्थाएं हैं, सामाजिक जो संगठन हैं, उनके जो पदाधिकारी हैं उनके साथ वो चर्चा करेंगे। उनकी जो समस्याएं हैं उनके बारे में वो जानकारी लेंगे और लोकसभा के अंदर विपक्ष के नेता के रूप में सरकार के सामने भी रखेंगे और आगे आने वाले समय के अंदर उन समस्याओं को दूर करने के लिए राहुल गांधी जी सभी समाज के लोगों से मिलने का कार्यक्रम बनाने का एक तय हुआ है। कुछ ही समय के अंदर ये जो है हमारे राजस्थान के अंदर आएंगे और समाज के जो भी ओबीसी के संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, नॉन पॉलिटिकल एक कार्यक्रम होगा, उसमें सभी के साथ में खुल करके चर्चा करेंगे। इसी वजह से जो है दिल्ली के अंदर अभी मीटिंग का आयोजन किया गया था। समाजों के अलग अलग ओबीसी की जो समस्याएं हैं उनके बारे में वो चर्चा करेंगे, क्योंकि उन समस्याओं को जनता तक पहुंचती नहीं है, सरकार तक जाती नहीं है। तो राहुल जी जैसे अपोजिशन के नेता हैं और वो उस मुद्दे को, उन समस्याओं को उठाएंगे तो पूरे देश के लिए एक अच्छा संदेश जाएगा और ओबीसी की जो समस्याएं हैं वो राहुल जी का पूरा उसके ऊपर दृढ़ संकल्प है कि उन समस्याओं को हल करें। क्योंकि उन्होंने पहले भी जिस प्रकार जाति जनगणना के बारे में लोकसभा के अंदर कहा था कि मैं इसी लोकसभा के अंदर जाति जनगणना का आदेश करवाऊंगा और यदि ये सरकार नहीं करेगी तो आगे आने वाले समय के अंदर हम करेंगे। कई राज्यों के अंदर उन्होंने शुरुआत भी करवा दी थी, कांग्रेस के जो राज्य थे उसी के दबाव में आज सरकार ने जाति जनगणना की घोषणा की और आगे आने वाले समय के अंदर जो 50% आरक्षण की जो सीमा है उसको भी तोड़ा जाएगा, ताकि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसकी उतनी भागीदारी हर चीज के अंदर हो। जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो हर समाज को मिले, यही राहुल जी का एक ध्येय है। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने एक नारा दिया था 400 पार का, उनका 400 पार का जो नारा था वो इसीलिए था कि वो संविधान को बदलें। आज उसका स्वरूप देखने को मिल रहा है, चाहे आरएसएस के नेता हों, चाहे हमारे जो कृषि मंत्री हैं वो हों। उन्होंने अभी कल ही एक स्टेटमेंट दिया है कि आगे आने वाले समय के अंदर संविधान के अंदर से समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता ये शब्द हटाए जाएं। तो इनका चेहरा बिल्कुल सामने आ चुका है और ये जो पहले कहते थे 400 पार का नारा देते थे, वो संविधान बदलने की जो इनकी इच्छा थी वो धीरे धीरे जनता के सामने आ चुकी है। तो हम सब मिलकर के, सभी संगठन मिलकर के इसका पुरजोर विरोध करें। हमारे को संविधान चाहिए या मनुस्मृति चाहिए। जिस प्रकार इन्होंने शुरू के अंदर भी संविधान को मानने से ही आरएसएस वालों ने मना कर दिया था कि आरएसएस हमेशा, क्यों वो कहते थे कि इनका तो हमेशा मनुवादी सोच रहा है। अभी कुछ समय पहले यूपी के अंदर जो बहुत बड़ी घटना हुई है कि खतावाचक जो यादव जाति के थे उनके बाल काटना, उनकी चोटी काटना
और उनको निर्लज्ज करके जिस प्रकार से पीटा गया, एक महिला के सामने उसका नाक रगड़ाया गया, ये कृत्य आज सबके सामने है। ये मनुवादी की सोच है कि किसी भी आदमी जो विद्वान है, इसमें कथा और प्रवचन देने के लिए कोई पाबंदी नहीं है। बड़े बड़े डिबेट भी देखते हैं तो शंकराचार्य हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं जो धर्म को मानने वाले हैं, उन सबका एक ही कथन है कि इसके ऊपर किसी का राज्य नहीं है, ये किसी की बपोती नहीं है। हमेशा जो भी कोई विद्वान है, जो ज्ञानी है, कथा कर सकता है और अपने कोई भी पुराण हो उसके लिए जनता तक बात पहुंचा सकता है। पर जिस प्रकार से इन्होंने किया है, आज सबके सामने है, इनका चेहरा बेनकाब हो चुका है। ये मनुवादी लोग जो है देश के अंदर संविधान को खत्म करना चाहते हैं। तो हम संविधान के साथ रहें, आप और हम सबको संविधान बचाना है या ऐसे लोगों के साथ रहना है, ये आप सबको सोचना है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम संविधान के साथ रहना चाहते हैं, हम संविधान के साथ रहेंगे या मनुवादी जो सोच के लोगों के साथ रहेंगे, ये आप और हम सबको फैसला करना है। संविधान है तभी हमारे हितों की रक्षा होगी। अतः हम सब मिलकर के संविधान बचाओ जो अभियान चल रहा है, संविधान बचाओ जो रैलियां हो रही है, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा भाग लें और इस संविधान की रक्षा करें, ताकि आगे आने वाले समय के अंदर हमारे जो अधिकार हैं, दलित, SC, ST, OBC, इन सब के अधिकार छीने नहीं जा सके। इन लोगों का तो पूरा जो चेहरा है वो सामने आ चुका है। ये हमेशा SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के विरोध में रहे हैं और ये सब जो है, जो जिस प्रकार से कृत्य कर रहे हैं, ये सबके सामने है। मेरा सबसे यही निवेदन है। हर्षा यादव, चेयरमैन OBC विभाग, राजस्थान।